Welcome to the second part of chapter first class 10 chemical equation and reaction. Displacement reaction. These are the reaction in which more active elements displaces less active elements from the solution of its compound. For example, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एज द नेम सजेस्टेड, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इसमें क्या होगा, जो मोर एक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस एक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे हमारा Fe जो है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा, और जब हम Fe और CuSO4 की रिएक्शन करवाएंगे देन इट विल बी FeSO4 प्लस Cu। अब Fe मोर एक्टिव कैसे है ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। फिलहाल ये देखेंगे कि Fe रिएक्ट्स विद CuSO4 टू गिव्स FeSO4 प्लस Cu बिकॉज Fe इज मोर एक्टिव देन कॉपर, इसलिए Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह आ जाता है तो हम ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, और जो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा वो मोर एक्टिव होगा दूसरे से। यहाँ पे Fe मोर एक्टिव है देन Cu, यहाँ पे Zn मोर एक्टिव है देन Cu, इसलिए Zn ने डिस्प्लेस कर दिया एंड इट विल बी ZnSO4 प्लस Cu। Why does color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों होता है जब एक आयरन नेल उसमें डिप की जाती है? क्वेश्चन है। होता क्या है, when iron react with CuSO4, when iron react with CuSO4 then it gives FeSO4 प्लस Cu। तो जब हमारी आयरन CuSO4 से रिएक्ट करा तो Fe मोर एक्टिव है देन Cu से, इसलिए Fe को डिस्प्लेस करके FeSO4 बन गया और Cu बन गया। तो होता क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड्स होती है, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड्स होगी तो घटती चली जाएगी, और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी रिएक्शन होती चली जाएगी हमें FeSO4 मिलता चला जाएगा और CuSO4 घटता चला जाएगा। तो इसीलिए जब CuSO4 में कोई भी आयरन नेल को, मतलब आयरन को डाला जाता है CuSO4 में, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। We know that as the reaction proceeds, concentration of reactant decreases and concentration of products increases. Hence, it becomes brownish due to FeSO4. इस रिएक्शन में हुआ क्या, जो FeSO4 होता है वो हमारा ब्राउन कलर का होता है। तो जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो FeSO4 था ही नहीं, हम पे CuSO4 था, और सपोज दिस इज CuSO4 सॉल्यूशन, और इसमें हमने एक आयरन की नेल डाल दी Fe। तो धीरे धीरे क्या हुआ, FeSO4 बनना स्टार्ट हुआ, और FeSO4 का कलर होता है ब्राउन। तो धीरे धीरे पहले CuSO4 था तो उसका कलर ब्राउन नहीं था, तो जैसे ही उसमें Fe से रिएक्ट करा तो ये हमारा FeSO4 कंपाउंड बना विच इज़ अ प्रोडक्ट एंड इट इज़ हैविंग ब्राउन कलर। इसलिए रिएक्शन जैसे जैसे होती चली जाएगी FeSO4 बढ़ता चला जाएगा, और FeSO4 बढ़ता चला जाएगा तो ब्राउन कलर भी बढ़ता चला जाएगा, ये इसलिए इसका कलर चेंज हो जाता है। Double displacement reaction. These are the reaction in which there is an exchange of ions between two reactants takes place. इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो थी उसमें सिर्फ एक जो मोर एक्टिव था उसने लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही आपस में डिस्प्लेस करेंगे, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। बेरियम Na से डिस्प्लेस हुआ, Na Ba से डिस्प्लेस हुआ, तो BaCl2 बन गया हमारा BaSO4
क्योंकि Ba इस वाले आयन से रिएक्ट कर गया, BaSO4 हो गया, और ये NaCl से रिएक्ट कर गया और ये हो गया NaCl। तो इसको हमने बैलेंस कर दिया है हिट एंड ट्रायल मेथड से, जो पहले बताया था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन के टाइप्स चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब यह है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दीज आर द रिएक्शंस इन विच इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है जब रिएक्शन हमारी प्रोसीड्स होती है, जैसे NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। इसमें क्या हुआ, NaCl में AgNO3 गया तो AgCl, ये रहा AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। जो ये AgCl है ये एज ए प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मीनिंग देखें, जैसे सपोज करो ये हमारा एक कोई सॉल्यूशन है, वाटर है ये सपोज, इसमें हमने सैंड डाल दी, तो जो सैंड है वो यहाँ पे सैंड के मॉलिक्यूल्स एज ए प्रेसिपिटेट हो गए। प्रेसिपिटेट का मतलब जो डिज़ोल्व ना हो, इनसॉल्युबल मास, इनसॉल्युबल मास। तो प्रेसिपिटेट मीन्स विच इज़ नॉट डिज़ोल्व, विच इज़ इनसॉल्युबल, तो इसमें AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बन जाए, मतलब जिसमें कुछ डिज़ोल्व ना हो, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होती है तो क्या होता है, तो व्हेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ PPT और बाय द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो या तो उसमें एक PPT बनता है जैसे यहाँ बना था, या फिर उसमें कुछ गैस इवॉल्व होती है, जैसे H2 गैस इवॉल्व हो सकती है, कोई भी गैस इवॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग समझेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इसको मान सकते हो आप एडिशन से। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारा रिएक्शन में ऑक्सीजन, आइदर ऑक्सीजन एडेड और हाइड्रोजन रिमूव्ड, तो whenever a reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed, then the reaction is called as oxidation। ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। या फिर इसका रिवर्स करते हैं, हाइड्रोजन का रिमूव होना कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर Cu प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स CuO। कॉपर में ऑक्सीजन को हमने ऐड करवाया एंड इट गिव्स CuO, कॉपर ऑक्साइड। दिस इज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि कॉपर में हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया सिंपली एंड इट इज CuO, तो दिस इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक कोटेड। व्हाई द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक कोटेड। तो जो सरफेस होती है हमारी कॉपर पाउडर की वो ब्लैक कोटेड क्यों होती है, तो दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए वो हमें ब्लैक कलर का दिखता है, मतलब ब्लैक कोटेड होता है। व्हाट हैपन इफ H2 गैस इज पास्ड ओवर CuO। अगर H2 गैस को कॉपर ऑक्साइड के से पास किया जाएगा तो क्या होगा, तो इफ H2 गैस इज पास्ड ओवर CuO देन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। अब ऊपर वाली रिएक्शन में जो ये CuO बना था ब्लैक कलर का, अब क्या होगा इसमें, अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से पास करवाते हैं, कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन पास करवाते हैं तो हमें ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर क्यों मिलता है, रीज़न बीइंग व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज पास्ड विथ हाइड्रोजन देन वी गेट कॉपर प्लस H2O, और जो कॉपर होती है वो ब्राउन कलर की होती है। और हमें पता है वेन एवर द रिएक्शन प्रोसीड्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, मतलब CuO कम होता चला जाएगा, तो ब्लैक कलर कम होता चला जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, प्रोडक्ट में कॉपर बढ़ेगा और कॉपर का कलर होता है ब्राउन। इसका मतलब जो हमें कंपाउंड मिलेगा
उसमें जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लैक से ब्राउन। हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, ये ब्लैक कलर का होगा। हमने इसको जैसी H2 गैस पास करवाई, ये ब्लैक कलर का है। अभी हमने एज अ रिएक्टेंट लिया है, ये रिएक्टेंट अभी मैक्सिमम अमाउंट में। जैसे इसमें हाइड्रोजन हमने पास करवाई, इसका धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वाई कॉपर ऑक्साइड चेंजेस इट्स कलर व्हेन पास विथ हाइड्रोजन। रीजन बीइंग, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड इन कॉपर ऑक्साइड देन इट टर्न्स इनटू कॉपर, ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, CuO जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और जो कॉपर है उसका कलर ब्राउन होता है। तो जैसे जैसे कॉपर बनता चला जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे, ब्राउन कलर होता चला जाएगा इसका, और ब्लैक कलर जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा। इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाई इट का चेंजेस कलर व्हेन पास्ड विथ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुआ था, हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो दिस इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। फॉर एग्जाम्पल, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इसमें क्या हुआ, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। CuO कॉपर ऑक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया एंड वी गेट Cu। तो दिस इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। असाइन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इसमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी में रिडक्शन हो रहा है, कौन सा कंपाउंड हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। पहला देखेंगे, N2 2Na 4Na plus O2 gives 2Na2O। रिएक्शन बहुत ध्यान से देखेंगे। सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ एंड इट गिव्स Na2O। इसका मतलब साफ है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और जो जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है, Na में ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका मतलब हमारा Na ऑक्सीडाइज्ड हो गया, Na ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और अगर ये वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो दूसरा अपने आप से रिड्यूस्ड कहलाता है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये हमारा रिड्यूस्ड हो गया। दूसरा, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। देखेंगे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से ही Cu में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। और CuO, क्योंकि Cu में हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसलिए इसे रिड्यूस्ड कह लेंगे। ये रिड्यूस्ड है और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगला, PbO plus C gives 2Pb plus CO2। In this reaction, PbO is converted into Pb, means oxygen is removed, and if oxygen is removed, इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। और ये रिडक्शन रिएक्शन है तो ये वाला कंपाउंड रिड्यूस्ड हो रहा है और ये वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के बनी है रिएक्शन। रिडक्शन का RED ले लिया है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का OX ले लिया है। तो रिडक्शन OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो these are the reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, ZNO plus C gives Zn plus CO। ZNO plus C gives Zn plus CO। रिएक्शन देखेंगे, ZNO Zn में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ इसका मतलब रिडक्शन हो गया।
CO में कन्वर्ट हुआ, कॉपर पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका अंदर ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, और एक ही रिएक्शन में दोनों काम चल रहा है एक साथ साथ, then it is called as redox reaction in which oxidation reduction are going simultaneously. Next, corrosion. Corrosion, it is defined as the slow eating of metal by the action of air and moisture on their surfaces. For example, green coating on copper. बहुत से मेटल तुमने देखे होंगे कि एटमॉस्फेयर का, मॉइस्चर का अटैक होते होते ख़राब हो जाता है। जैसे आयरन है, आयरन को सब जानते हैं जंग लग जाती है, तो आयरन के जंग को कहेंगे हम रस्टिंग। तो रस्टिंग मीन्स कोरोजन, इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। ऐसी और कोई मेटल हो आयरन को छोड़ के तो उसको रस्टिंग ना कह के उसे कोरोजन कहते हैं। मतलब अगर किसी कोरोजन में क्या होता है, वो जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर से, एयर से, मॉइस्चर से, एटमॉस्फेयर में एयर है, मॉइस्चर है, इनका अटैक होने की वजह से वो ख़राब हो जाती है। कॉपर है, कॉपर के जो हमारे सब्सटेंस होता है कॉपर, उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है वेन एवर इट इज़ एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर, देन इट इज़ कॉल्ड एज कोरोजन। एंड कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग, जंग लग जाना। वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक वैन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज, नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो जब किसी सिल्वर आर्टिकल को, चांदी की चीज़ों को एयर में ओपनली रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, तो वो ब्लैक हो जाता है, क्यों? तो व्हेन सिल्वर इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर देन इट इज सेड टू बी कोरोड। अगर सिल्वर को मॉइस्चर है, एयर है, सबसे अटैक होगा, मतलब उसको एक्सपोज हो जाएगा टू एयर और एटमॉस्फेयर, देन इट विल गेट कोरोडेड। और इसी के वजह से उस पर एक ब्लैक कंपाउंड, ब्लैकिश हो जाएगा। The black substance is formed because silver reacts with H2S present in air to form thin black coating of silver sulfide। होगा क्या, जो हमारी सिल्वर है Ag, ये H2S से रिएक्ट कर जाएगी। ये H2S हमारी जो H2S है ये हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन एयर, एयर में प्रेजेंट होती है H2S गैस। ये Ag से जब रिएक्ट कर जाएगी, वी विल गेट Ag2S, we will get Ag2S with the removal of hydrogen। इसे बैलेंस कर सकते हैं, ये 2Ag हो गया, H2 ये S बैलेंस हो गया। तो जब हमारी सिल्वर जो है वो एटमॉस्फेयर से अटैक करेगी, एटमॉस्फेयर में H2S गैस है, ये से रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करने के बाद Ag2S बन जाएगा, और Ag2S जो है उसी की वजह से इस पर ब्लैक कलर आ जाएगा। तो सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू formation of Ag2S which is of black color। गोल्ड डू नॉट कोरोड इन मॉइस्चर एयर बाय। देखा होगा जो गोल्ड होता है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं तो वो बहुत टाइम बाद थोड़े से उसमें आता है ख़राब कालापन, लेकिन वो गोल्ड इतनी जल्दी कोरोड नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि जो गोल्ड है वो एयर या मॉइस्चर से अटैक होता ही नहीं है। जो गोल्ड है हमारा, ना ही उसे एयर ख़राब कर सकती है, ना ही मॉइस्चर, मतलब ना ही वो कुछ जितनी भी गैसेज है एयर में उससे ख़राब होता है, उससे कोरोड होता है, ना ही मॉइस्चर से तो कोई फ़र्क पड़ता है। गोल्ड को हमारे ना के बराबर फ़र्क पड़ता है। हाउ आयरन आर्टिकल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय रस्टिंग। जो जितनी भी आयरन की चीज़ें हैं उन्हें हम रस्टिंग से, जंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब घर पे भी करते होंगे। It can be prevented by applying paint on them so that iron surface does not come in contact with air or oxygen। ऑयलिंग करके, जंक जब हो जाती है किसी भी आयरन पे तो उस पर पेंट लगा दिया जाता है या ऑयलिंग कर दी जाती है। उससे क्या होता है, ऑयलिंग कर देंगे या पेंट लगा देंगे तो उस पर एक सरफेस, एक कोटिंग हो जाएगी। उस कोटिंग की वजह से अगर ऑक्सीजन आएगी, वाटर होगा, तो वो डायरेक्टली हमारे आयरन से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए बाय मीन्स ऑफ पेंट
बाय मीन्स ऑफ ऑयलिंग भी कह सकते हो, हमारा जो आयरन है हम उसे रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। रैंसिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैंसिडिटी। When fats and oils or foods containing oils and fats are exposed to air or oxygen, then they get oxidized, due to which their smell and color changes. This process is called as rancidity. Rancidity क्या होता है? जब कोई भी foods containing oils and fats, ऐसे foods में oils और fats होता ही है, these are exposed to air or oxygen. फूड्स को ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है, एयर के संपर्क में आए, ऑक्सीजन के संपर्क में आए, देन दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। जो फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें हम खोल के रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ड्यू टू विच देयर कलर एंड स्मेल चेंजेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड्स आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। वाई? ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड्स, ऐसे फूड्स जिसमें ऑयल्स भी हो फैट्स भी हो, इसे नाइट्रोजन से फ्लश्ड किया जाता है। क्यों? ये वो फूड्स हैं जो पैकेट फूड्स आते हैं, चिप्स, सच टाइप ऑफ फूड्स जो हमारे चिप्स हैं, ये सब फूड्स जो होते हैं रेडी टू ईट जो फूड्स हैं, उनके लिए है कि उस जब भी वो पैक होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है उसको। ऐसा क्यों? व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स are flushed with unreactive nitrogen, then they are not oxidized and do not spoil or turn rancid. होता क्या है, जब हम उसमें नाइट्रोजन से फ्लश कर देते हैं उसे, तो वो इजीली आयरन से इजीली हमारी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती है, और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगी तो ख़राब भी नहीं होगा। दे डू नॉट स्पॉइल और टर्न रैंसिड, मतलब वो ख़राब नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो पैकेट फूड होते हैं वो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं।